हे हेलो हाय वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ डर लगता है? क्या आपकी ज़िंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं दौड़ाते हैं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर के भय को आपकी ज़िंदगी से दौड़ा रहे हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने इसका देखिए लेक्चर नंबर ये 5 है। ठीक है, और इससे पहले इन मैट्रिक्स चैप्टर का 4 लेक्चर बन चुका है। अगर अभी तक आपने उन सभी लेक्चरों को नहीं देखा है तो प्लीज़ यहाँ पर आई बटन पर उसका लिंक आ रहा होगा, प्लीज़ पहले उन सभी वीडियो को जाकर देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, नहीं तो हो सकता है आपको दिक्कतें आ सकती है। ऐसे मैं कोशिश करूँगा कि कहीं पर आपको कोई दिक्कतें नहीं आए एक भी टॉपिक में। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप पीछे वाला चीज़ों को नहीं देखे हैं तो इसमें दिक्कतें आ सकती है आपको। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स चैप्टर को पढ़ने के लिए उसका थ्योरी मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, हर मैट्रिक्स चैप्टर ही नहीं, किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए उसके थ्योरी को मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए प्लीज़ अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे दिया है, या फिर यहाँ आई बटन पर उसका लिंक आ रहा होगा, उसको क्लिक कीजिए और लेक्चर वाइज देखिए। ठीक है, लेक्चर 5 है, उसी तरह से लेक्चर वाइज वीडियो को देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को आइएगा देखने के लिए। अगर आपने उस सभी वीडियो को देखा है तो फिर चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर क्या है? आज का लेक्चर हम लोग का आव्यूह का योग। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस यानी हम लोग आज आव्यूह का योग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, आव्यूह पर संक्रियाएं। ठीक है, आव्यूह पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, जैसे कि हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये प्लस माइनस, इसे क्या बोलते हैं यार? हाँ, ये डिवाइड। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन, ये चीज़ पढ़े हुए हैं। ठीक है, आपको पता है। ठीक है, और तुम्हें पता है कि ये चीज़ें जो है इनसे ही मिलकर क्या बना हुआ है? हमारा मैथ बना हुआ है। ठीक है, तो जोड़, घटाव, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन, इन सभी चीज़ों को तुम्हें अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है, आता ही होगा। ठीक है, तो इन सभी का ही आज जस्ट ऐसा ही हम लोग मैट्रिक्स में करने वाले हैं। जिस तरह से हम लोग 2 जोड़ 2 इक्वल टू कितना? 8। ठीक है, 2 × 6 इक्वल टू 12। इस तरह से जैसे करते थे हम लोग, अंक को गुना करते थे ना और जोड़ करते थे ना, उसी तरह से यहाँ पर हम लोग आज मैट्रिसेस को जोड़ने वाले हैं। 2 मैट्रिसेस का गुना करने वाले हैं, उनको जोड़ करने वाले हैं, उनको मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज जो हम लोग करने वाले हैं आव्यूहों का योग। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे? जोड़ और घटाव पढ़ेंगे। ओके, जोड़ और घटाव पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग मैट्रिसेस का जोड़ और घटाव पढ़ने वाले हैं। चलो आराम से पढ़ते हैं। ओके, ठीक है, हम लोग आव्यूहों का जोड़ पढ़ने वाले हैं आज। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वो थोड़ा सा बहुत ही खूनखार होता है, लेकिन ये जो है आव्यूहों का योग बहुत ही आसान टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, आराम से देखो। यहाँ पर ये देख रहे हो, यहाँ पर ये भाई साहब को देख रहे हो? इसको इधर आजा भाई, इधर आजा। देख रहे हो? देख रहे हो कैसा इमोजी लेके बैठा हुआ है? ठीक है, तो जस्ट लाइक इसी तरह से आसान है, ये टॉपिक बहुत ही आसान है, उतना दिमाग नहीं लगाना है, ना माथापच्ची करना है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं इस टॉपिक को। क्या बोला गया इसके बारे में? आव्यूहों के योग के लिए दोनों आव्यूहों का कोटि समान होनी चाहिए। ठीक है, आजा भाई, कहाँ जा रहा है तू? ठीक है, दोनों आव्यूहों का कोटि समान होना चाहिए। ठीक, 2 आव्यूहों को जोड़ने के लिए, ठीक है, पहला कंडीशन क्या है कि उन आव्यूहों का, उन मैट्रिसेस का कोटि यानी कि ऑर्डर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है, याद रखना कि 2 आव्यूहों को तुम तभी जोड़ सकते हो जब उनकी कोटि आपस में, उनकी ऑर्डर जो है वो समान होना चाहिए। अगर वो समान नहीं है फिर तुम उनको आपस में नहीं जोड़ सकते हो। ओके, ये फर्स्ट कंडीशन याद रखना। ऐसा ही नहीं कि बस कोई आव्यूह निकालें जोड़ना शुरू कर दिए, वैसे तुमसे वो जुटेगा भी नहीं। ठीक है, वो नहीं जुटेगा, वो अपने आप तुम्हें अलाउ कर देगा कि नहीं आव्यूह नहीं जुटने वाला है ये। ठीक है, उसी तरह से तुम्हारा यहाँ पर होने वाला है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आव्यूहों के योग के लिए दोनों आव्यूहों का कोटि क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो हम लोग किसी भी आव्यूह को जोड़ने से पहले उनकी कोटि को चेक करेंगे, उनके ऑर्डर को चेक करेंगे, क्या वे आपस में समान है क्या? अगर वे समान है देन हम लोग आगे मूव कर सकते हैं। ठीक है ना? ओके, क्लियर? तो चलो यहाँ पर देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है क्या? मेरे पास मैट्रिक्स ए है
और मैट्रिक्स बी है, ठीक है। दो मेरे पास मैट्रिसेस है, हमें इनका क्या बोला गया है कि ए प्लस बी निकालिए, ठीक है। इनका ऐड करना है, ए प्लस बी को जोड़ना है आपस में। तो सिंपल सी इनको आपस में जोड़ने के लिए क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि, ठीक है, पहले चेक करेंगे क्या इनकी कोटि आपस में समान है क्या। अगर इनके कोटि आपस में समान है देन हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ओके, क्लियर है ना, ठीक है। चलो तो कोटि देखो इसका, ठीक है। सिंपल से देखो, तुम्हें मैंने एक बार बताया था ना, आव्यूहों का ब्रह्मास्त्र रो और कॉलम था, उनसे कोटि बना हुआ था। और देख रहे हो पिछले भी लेक्चर में जिसमें हम आव्यूह समानता के बारे में बात किए थे, उसमें भी कोटि के बारे में बात हुई थी, उसमें भी कोटि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा रही थी। ऑर्डर सेम यहाँ पर भी वही कर रही है, सेम तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन में भी वही होने वाला है, ठीक है। तो तुम्हारा कोटि, रो और कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोटि लिखने तुम्हें आता है ना अच्छी तरह से, रो और कॉलम की संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि। याद रखना, मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है, उसको गुना करके लिख, मतलब इक्वल टू नहीं करना। जैसे कि यहाँ पर रो की संख्या कितना है, ठीक है, यहाँ पर रो की संख्या कितना है, 1 2 3, तो 3 रो है, कॉलम काउंट करो 1 2 3, तो रो भी 2, सॉरी रो भी 3, कॉलम भी 3। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ठीक है। पहले रो की बात करते हैं फिर कॉलम की बात करते हैं। ये थोड़ा सा मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ, ठीक है। जो लोग पिछले लेक्चर को नहीं देखे हो उसके लिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि आप भी को कोटि लिखने के लिए रो की संख्या को काउंट कर लो और कॉलम संख्या को काउंट कर लो, उसे मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख दो, गुना नहीं करना है। और पहले रो को लिखना है, तो रो कितना यहाँ पर है 3, तो 3 क्रॉस, कॉलम कितना है 3, तो 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आने की कोटि कितना हो गया, 3/3, ठीक है। देन हम लोग नेक्स्ट का चेक करते हैं, इसका भी 3/3 ही आना चाहिए, तभी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। क्योंकि हम लोग का जो आव्यूह को एडिशन का जो कंडीशन है फर्स्ट यही बोला गया है, ठीक है। आगे इसको देख लो, इसका ऑर्डर कितना है, सॉरी रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 रो, कॉलम काउंट करो 1 2 3, यहाँ भी 3 रो 3 कॉलम। पहले रो को लिखते हैं तो 3 क्रॉस 3, देखो तो यहाँ पर दोनों सेम सेम है, पता नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन याद रखना पहले रो को लिखना बाद में कॉलम को लिखना। देखो इसको हम लोग गुना के रूप में लिख दिया ना, इसी को हम लोग बोलते हैं आव्यूह की कोटि। जिसे नहीं आता है उसके लिए मैंने बता दिया, ठीक है। तुम यहाँ पर देख सकते हो दोनों का कोटि समान है, इसका मतलब ये दोनों आव्यूह को हम लोग आपस में जोड़ सकते हैं। ओके, चलो अब जोड़ते हैं फटाफट। तो अगर तुम इसके पिछले लेक्चर को देखे हो आव्यूह की समानता के बारे में, तो तुम्हें उसके संगत अवयव के बारे में भली भांति अच्छी तरह से पता होगा। नहीं पता है तो जान लो, ये पेन यहाँ रख देता हूँ फिर से, ठीक है। जिससे मेरा ये हाथ है, दोनों देख रहे हो सेम सेम हाथ है, तो जिसका ये उंगली जो देख रहे हो, इसका ये उंगली ये क्या है, संगत है, ठीक है। क्योंकि जिस स्थान पे इस हाथ में जिस स्थान पे ये है, उसी तरह से जिस इस हाथ में, तो लाहटपन यार, इस हाथ में वहीं पर ये उंगली वहीं पर है, देख रहे हो दोनों जगह सेम है ना, ठीक है। उसी तरह से अगर ये बीच वाला, इसको बोलते हैं संगत, ये उंगली आपस में क्या है, संगत है। उसी तरह से यहाँ पर ये जहाँ पे एलिमेंट है वहीं पर देखो, यहाँ भी एलिमेंट वही है, ये जहाँ 3 है वहीं यहाँ पर 6 है। तो इस अपने संगत अवयव के साथ ही जुटेगा घटेगा, ओके, अपने संगत अवयव के साथ ही जुटेगा घटेगा, ठीक है। ये मैं फर्स्ट एग्जांपल बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा लेट लग रहा है, थोड़ा ध्यान से सीखो, क्योंकि अगर फर्स्ट तुमने सीख गया फिर तो आगे तुम खुद मचा दोगे। ओके, चलो तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, a प्लस बी निकालना है। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी यहाँ पर लिख देते हैं, एक मैट्रिक्स एक साइड से बना लेते हैं, इधर पैक मत करो, क्यों, क्योंकि अभी ये मैट्रिक्स कितना लंबा हो सकता है तुम नहीं जानते हो, इसलिए इधर साइड पैक मत करो, एक साइड कर दो। अब इसको जोड़ो, इनके संगत अवयव के साथ ही इनको जोड़ना है, ओके। तो जोड़ो, जहां पर 1 है वहां पर 4, ये जाएगा इस 4 के पास, तो 4 1 5 प्लस है ना जी, कितना हो जाएगा तुम्हारा 5। तुम चाहो तो इसको एक लंबा और लंबा बना सकते हो, इस तरह से 1 लिखो यहाँ पर, फिर प्लस लिखो, फिर 4 लिखो, इस तरह से कर सकते हो, या फिर तुम इसको डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर तो सिंपल सी चीज़ें हैं, तुम इसको इस तरह से कर लोगे, कोई बड़ी चीज़ क्या है नहीं है। लेकिन जहाँ पे माइनस प्लस की बात आ जाएगी ना, वहाँ पे ब्रो तुमको इस तरह से ही करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी यहाँ एग्जाम्पल देखो, ये तो सिंपल सी है, ये भी सिंपल सी है। यहाँ देखो थोड़ा सा माइनस प्लस आ रहा है ना, तो यहाँ पर तुम्हें दिक्कतें आ सकती है डायरेक्ट जोड़ने में। लेकिन अगर तुम्हारा मैथ का कैलकुलेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो फिर तुम्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर दिक्कतें स्ट्रॉन्ग नहीं है, कहीं कहीं दिक्कतें हैं, तो फिर तुम डायरेक्ट नहीं जोड़ोगे, डायरेक्ट जोड़ोगे ब्रो गलती हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो माइनस लगा हुआ है ना, यहाँ तुम्हें दिक्कतें आ सकती है, इसलिए तुम इस तरह सीखो,
फर्स्ट में। इस तरह से सीखो तुम, ठीक है, कि पहले संगत अवयव को ऐड के रूप में जो कह रहा है वो लिख दो, नेक्स्ट लाइन में तुम लोग क्या करना, उसको जोड़ देना। ओके चलो, तो 1 + 4 ऐसे लिख दो, 3 तो लिखो यहाँ 3, फिर प्लस करने बोला है तो यहाँ प्लस लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट 6 तो यहाँ लिखो 6, ठीक है। नेक्स्ट 2 है तो यहाँ लिखो 2 प्लस इनका किसके पास जाएगा, संगत अवयव समझ में आ रहा है ना जी। 1 4 के पास, 3 6 के पास, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना। कमेंट करना ब्रो अगर नहीं समझ में आता होगा तो। 2 8 के पास, ठीक है, तो उनके संगत अवयव को उसके साथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो 2 8 इस तरह से, ठीक है। अब इसके आगे तो हम लोग का मैट्रिक्स आगे बढ़ने वाला है नहीं, इसको आराम से क्या कर सकते हैं हम लोग, पैक। ओके ठीक। 0, ये 0 कहाँ जाएगा, इस 7 के पास, ठीक है। 0 किसके पास, 7 के पास, तो 0 + 7। नेक्स्ट 8 के पास, समझ में आ रहा है नीचे ये संगत अवयव, ठीक है, ये उंगली वाला संगत अवयव इस तरह से, ये 8 जहां वहीं पर 8 कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये 8 + का 8, ठीक है। और मैं इसके बीच प्लस का साइन, 8 का साइन इसलिए इसमें लगा रहा हूं क्योंकि हमें यहाँ पर क्या बोला गया करने के लिए, प्लस करने के लिए। अगर हमको बोलता है ये माइनस करने के लिए तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, माइनस का साइन लिखते हैं। और तुम लोग सोच रहे हो सर अगर गुना करने के लिए बोलता तो मल्टीप्लाई करने के लिए तो मल्टीप्लाई का साइन लगाते क्या, नहीं ब्रो, मल्टीप्लाई का एक अलग फंडा है, ठीक है, उसको मैं बताऊंगा तुमको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। वो थोड़ा सा हार्ड है, हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है। 7 किसके पास, 9 के पास, तो 7 + 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये भाई थोड़ा सा इस तरह से हो जा, 3 प्लस ये 9 दिख रहे हो, ये ब्रो, ये इसके पास संगत अवयव, ये उंगली वाला, ठीक है। तो क्या होगा 3 + 9, तो 3 + 9, ओह ठीक है चलेगा, पेन चेंज है तो बदल कर लिख देता हूँ। 9, ये 4 0 के पास, तो 4 + 0, ओके। नेक्स्ट 6 किसके पास, 5 के पास, तो 6 के 5 के पास। समझ में आया, ये और समझाऊं, तुम्हें सबसे पहले 2 अवयवों को जब जोड़ने के लिए बोला जाएगा तो उसे क्या करना, उनके कोटियों को आपस में चेक करना, ठीक है। अगर उनके कोटि आपस में समान है तभी उनको जोड़ना, और एक नहीं मन करता है जोड़ने का, कोटि चेक करने का नहीं मन करता, सीधा मन करता हो जोड़ो यार, ठीक है। तो सिंपल से तुम जोड़ोगे ना ब्रो, जब उसका कोटि समान नहीं होगा ना तो वो अभी एक दूसरे को तुमको संगत मिलेगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर इनका कोटि माना, देखो इनका, इनमें क्या बोलते हो, कॉलम 2 ही होता, इनमें कॉलम 3 होता, बताओ इनके कॉलम 3 को तुम कहाँ जोड़ता, इसके पास नहीं ना, ये अगर नहीं होता तो। इसीलिए ऑटोमेटिक अगर 2 अवयव ऐड करने के लिए बोला गया है, इसका मतलब उसके अंदर ऑटोमेटिक पहले से ही उनकी कोटि समान होगी, ठीक है। हाँ, अगर कहीं पर तुमको यह बोल दे कि चेक कीजिए और बताइए क्या ये दोनों अवयव को हम लोग जोड़ सकते हैं क्या आपस में, तो हाँ तुम उसमें चेक करना, अगर उनकी कोटि समान है आपस में है तब तुम बोलना हाँ इनको हम लोग आपस में जोड़ सकते हैं, और कोटि समान नहीं है तो बोलना नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि तुम उसको बोलोगे, क्योंकि 2 अवयवों को जोड़ने के लिए हम लोग उनके संगत अवयव के साथ जोड़ना पड़ता है, ओके। तो किसी अगर अवयव में 2 ही कॉलम है और किसी अवयव में 3 कॉलम है, तुम उसको कैसे जोड़ोगे ब्रो, कैसे जोड़ोगे। इस अवयव में 2 ही कॉलम है, इसमें कितना है 3 है, 3, इसमें 3 कॉलम है, इसमें 2 ही कॉलम है, तो इनके 2 कॉलम को इनके 2 कॉलम के साथ जोड़ दोगे, थर्ड वाले कहाँ जोड़ोगे। इसीलिए 2 अवयवों का जो ऐड होता है वह उनके कोटि समान वाले अवयव के साथ ही पॉसिबल होता है, ठीक है। समझ में आया ना क्यों नहीं पॉसिबल होता है असमान कोटि वाले के साथ, क्योंकि तुम अगर यहाँ पे कॉलम 2 है और यहाँ कॉलम 3 है तो तुम 2 कॉलम को 2 कॉलम के साथ जोड़ दोगे, थर्ड वाले इसके पास है ही नहीं, इसके पास है तो कहीं जुटेगा क्या, नहीं ना। इसीलिए 2 अवयवों को आपस में जुटने के लिए उनकी कोटियां आपस में क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। नेक्स्ट, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। इस तरह से हम लोग कर दिए हैं। अब नेक्स्ट लाइन में इस भाई साहब को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, तुम्हारा भी शक्ल इस तरह से होने वाला है, ठीक है, क्योंकि चैप्टर बहुत आसान है, ये टॉपिक भी और चैप्टर भी। फिर स्टार्ट पैक मत करो, तुम्हें पता नहीं कितना लंबा चलता है, ठीक है। चलो तो तलाहटपन यार, कमेंट करना इलाज किसी को पता होगा तो जोड़ो इसको। 1 + 4 क्या होगा तुम्हारा यहाँ पर 5, तो यहाँ लिखो 5,
ठीक है। नेक्स्ट 3 + 6 क्या होगा तुम्हारा यहाँ 9, तो यहाँ लिखो 9। 2 + 8 कितना 10, तो यहाँ लिखो 10। ये तो आता ही होगा यार। 0 में 7 जोड़ो कितना आएगा जी 7। 8 + 8 कितना 20 या 16। ये 7 + 9 ये भी शायद 16 ही होगा ना। 3 + 9 12 12। 4 + 4 + 0 4। 6 + 5 आता होगा ना 11। अब इसको पैक कर दो। ये तुम्हारा रहा आंसर। ठीक है, आई होप इतना छोटू सा टॉपिक तुम सीख चुका होगा। ओके, अगर इसमें भी अभी भी डाउट है, कुछ दिमाग में वो चल रहा है कि यार क्या है, थोड़ा सा और एक और एग्जाम्पल तो ब्रो टेंशन मत लो, और बहुत सारा एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ देखो 3 सवाल लिखा गया है, इसको बनाते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें एक फर्स्ट सवाल मैं बना देता हूँ, या फिर ठीक है उसके बाद जो नेक्स्ट अब एग्जाम्पल आएगी उसको तुम बनाओगे। कॉपी किताब लेकर आए हो ना, मैं क्या बोलता हूँ तुम्हें हर लेक्चर में कि कॉपी किताब जरूर लेकर आया करो। यूट्यूब पर पढ़ने के लिए आए हो, कॉपी किताब निकालो, आराम से बैठो, हेडफोन कान में डालो, ठीक है, और चुपचाप कंसंट्रेशन के साथ जितने घंटे का लेक्चर है, 1 घंटा शायद होगा, उसको तुम प्यार से देखो। ओके, तुम्हें किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और हाँ, इस चैनल पर अगर नए आए हो तो इस चैनल के घंटा को जरूर दबा देना, ताकि तुम्हें 12th और 10th क्लास में घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ठीक है, कर लिया होगा, सब्सक्राइब किया ना ब्रो, करो करो, प्रचार कर रहे हैं। ठीक है चलो, a + b का मान निकालना है, सिंपल सी। आव्यूह 1 और 2, यहाँ 3 आव्यूह दिया हुआ है, हमें यहाँ पे a + b का मान निकालना है, यानी हमें आव्यूह a और b को जोड़ना है, आव्यूह a और b को जोड़ना है। c का अभी यहाँ नहीं बोला गया है, यहाँ माइनस करना है, यहाँ b - c, यहाँ b - c घटाना है। ठीक है, याद रखना तुम उनके संक्रियाओं को अच्छी तरह से देखना, तुम्हें किसके बारे में क्या बोला गया है करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी जब नेक्स्ट आओगे तो इस तरह से तुम्हारा दिया हुआ है, और नेक्स्ट आगे भी सिंपल है, इस तरह से भी सिंपल है, इस भी सिंपल है। हाँ, ये सभी में तुमको दिक्कतें आ सकती है ब्रो। ठीक है, इसलिए ध्यान से सीखना। अभी सभी हम लोग चलेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी जहाँ है तहाँ आ जाते हैं। यही था क्या ब्रो, ये था ना, हाँ ठीक है। देख भाई, ये पूरा तुम्हारा आसान है, तुम्हें देखो इसमें क्या अच्छी तरह से ध्यान देना है, इनके संक्रियाओं को ध्यान देना है, तुम्हें कह क्या रहा है करने के लिए। अंधे की तरह बस सवाल पे टूट मत पड़ना। ठीक है, सवाल क्या कर रहा है करने के लिए उसको ध्यान में देखना, अच्छा समझना, उसके बाद ही सवाल को करना। यहाँ पे क्या बोला गया है, a + b करने के लिए, यानी मैट्रिक्स a को b के साथ जोड़िए। तो तुम लोग दिमाग में फटाफट इसका कोड चेक कर लो। कोड आता है चेक करने जी। 1 1 क्या रो है, 2 है, कितना कॉलम है, 2 कॉलम, 2 कॉलम 2 रो, मतलब 2/2 इसका ऑर्डर। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या हो गया तुम्हारा 2/2। इसका ऑर्डर भी देख रहे हो 2/2, इसका ऑर्डर देख रहे हो 2/2। ऑर्डर वगैरह क्लियर है ना जी, ये सब तुम्हारा क्लियर ही होना चाहिए बे। ठीक है, क्लियर होना चाहिए, नहीं जाग से देख फर्स्ट लेकर आओ, उस वक्त से प्यार से बोल रहे हैं। अगर तुम्हें नहीं क्लियर है तो चीज क्लियर करके आओ, चीजें नहीं समझ पा रहे हो तो ऑर्डर कोटी पिछले लेक्चर को देखो। ओके थोड़ा सॉरी, थोड़ा गुस्सा गए हैं, फर्स्ट तुम्हें बात मानना पड़ेगा ब्रो, नहीं तो चीजें समझ में नहीं आएगी। हो गया, अब देखो तो तुम्हारा ये हमें a + b करना है, सिंपल से यहाँ क्या लिखेंगे a + b, एक मैट्रिक्स बनाएंगे। इस साइड को पैक नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पता नहीं है वो कितना बड़ा हो सकता है। ओके, ठीक है, देखो थोड़ा सा ये दिक्कतें दे देगी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा सा लिखता हूं। चलो जोड़ो, सिंपल सी a और b को जोड़ना है, a और b को ही जोड़ना आपस में, इस c के साथ मत जोड़ देना ब्रो। तुम्हें यहाँ पर a और b बोला गया है, संक्रियाओं को हमेशा ध्यान से रखना, c को मत जोड़ देना। तो हमें किसके किसके अवयव को टच करेंगे, a और b को टच करेंगे, a वाला b वाला। फिर वही बात, संगत अवयव को जोड़ना है। ठीक है, किसको जोड़ना है, संगत अवयव को। ये देखो 2, ये a के पास जाएगा, यही ना, ध्यान रखना। 2 किसके पास जाएगा, a के पास। चलो भेज देते हैं इसको, तो 2 + 1 लिख दो यहाँ पर। तुम डायरेक्ट भी कर सकता है, लेकिन मैं अभी तुम्हें सजेशन नहीं दूंगा कि तुम स्टार्टिंग के पार्ट में एक लाइन ही बेसी बढ़ेगा, आराम से लिख लिख किया करो, नहीं तो क्या हो सकता है जब लंबी लंबी लाइनें वाली आएगी माइनस प्लस के बारे में तुम उसमें फंस जाओगे। ठीक है, इसलिए एक स्टेप कर दिया करो।
तो 2 + 1, यहाँ लिख दिया करो पहले 2 + 1, ठीक है। नेक्स्ट अब बताओ ये 4 किसके पास जाएगा जी, 3 के पास, यही ना। चलो तो जोड़ देते हैं 4 + 3। अब इधर आगे तो गाड़ी हम लोग के बढ़ेगी नहीं, देखो थोड़ा सा गाड़ी ज़्यादा बढ़ गई, उसके एरिया में चला गया, वो लोग गुस्सा जाएगा, तो अपना 3 को वापस ले ले, नहीं तो काट दूंगा ठीक है, चले इधर आ जा। अब नेक्स्ट ये देख रहे हो, ये 3 देख रहे हो, 3 कहाँ जाएगा, 3 ये जाएगा -2 के पास। अभी 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 तुमको काम आएगा, अभी तुम अच्छा से इसको समझ सकते हो कि मैं ये क्यों बोलता हूँ लिखने के लिए। ब्रो यहाँ भी अच्छा देखना, ध्यान से देखना है, ध्यान से, क्यों अभी मैंने तुम्हें ये बताया था। ये देख रहे हो माइनस नज़र आ रहा है, अभी देखना उस समझ में आएगा। वो अपना लोटा लेकर आया भोज खाने के लिए, ठीक है, अपने साथ में लेकर आया है वो। देखो मैं इसको थोड़ा सा अलग पेन से दिखाता हूँ, ठीक है, व्हाइट से दिखा रहा हूँ। ओह कोई दिक्कत नहीं होना, अलग पेन से दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना। 3 लिखो यहाँ पर, 3 हमें क्या बोला गया है करने के लिए, प्लस, तो हम लिखेंगे प्लस। और ये देख रहे हो -2, ये -2 अपना खुद का भोज खाने के भी गए हो जी, भोज खाने के लिए, ठीक है, खुद का लोटा लेकर आया है ये। हम लोग उसको गिलास डालते हैं भोज खाने के लिए, गिलास लो भाई गिलास लो, तो ये अपना खुद लोटा लेकर आया है, तो अपना लोटा भी रखेगा साथ में, गिलास भी लेगा, नहीं तो गिलास देखो कैसे बोलने लगेगा, ओ गिलास लाओ भाई, बुढ़ाऊ देखो, बुढ़ाऊ जो काम होता है, लोटा लेकर आता है साथ में, और उसको गिलास भी चाहिए, ठीक है। वैसे ही तुम्हारा ये 2 अपना क्या लेकर आया है, लोटा, यानी माइनस को लेकर आया है, वो अपना खुद के साथ क्या लेकर आया है, माइनस को। तो उसको माइनस को हम उसके पास ही रखेंगे, उसको प्यार से कहेंगे भाई चल अपना माइनस रख ले अच्छा से, प्यार से, ठीक है, नहीं छीनो उसके लोटा को। यानी यहाँ करने मतलब क्या है, 3 है, 3 लिखो, बीच में साइन है प्लस का, लिखो प्लस का, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा यहाँ पर क्या आया है, -2 अपना खुद का माइनस लेकर आया है वो, उसे क्या करेंगे, ब्रैकेट में घेरेंगे, ऐसे करके लिख देंगे। मैं फिर से लिख रहा हूं अच्छा से, ठीक है। तो इसी के लिए मैं तुम्हें बताया था ब्रो, क्या करना तुम, ये एक लाइन कर दिया करना, ठीक है। हाँ अगर तुम्हारे पास दिमाग है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास दिमाग है, अगर तुम्हारे पास दिमाग है कि तुम इसको डायरेक्ट जोड़ सकता है, प्लस माइनस कर सकता है, देन यू मूव, यू गो अहेड, तुम जा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ब्रो फंस जाओगे बड़ा बड़ा जब आएगा तो, इसलिए उतना हीरो नहीं बनना है, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट, अब ये तो हो गया क्लियर, ये पहला फंडा क्लियर, मैंने इसे अगला पेन से दिखा दिया। अब आ जाते हैं हम लोग इस 2, भाई साहब ये 2 कहाँ जाएगा, ये 2 जाएगा, अरे यार उसके एरिया में क्या है, घुस गए हो जी, यहाँ चलो 2 किसके पास जाएगा, 5 के पास, यही ना। चलो तो 2 + कितना जी, 5, 2 + कितना 5, बस क्लियर। नेक्स्ट लाइन A + B ऐड करो, 2 + 1 कितना आएगा जी, 3, 4 + 3 आता है ना जी 7। ये ध्यान से एक लाइन और बढ़ा देंगे आगे, 3 तो लिखो 3, प्लस माइनस तुम्हें पता है ना जी, बचपन से तुम्हें आता होगा, किसको नहीं आता है, किसको नहीं आता है, कमेंट करना, मुझे नहीं आता है सर। याद रखना माइनस क्रॉस माइनस प्लस, ये बात जानते हो अच्छी तरह से, याद करो, नहीं आता है तुम्हें। सेम में क्या होता है, जुटता है, अगर साइन सेम रहे तो जुटता है, साइन उल्टा पुल्टा रहे, एक दूसरे का इन्वर्स रहे, विपरीत रहे, तो उसमें क्या होता है, घटता है। देख रहे हो साइन सेम दिख रहे हो, यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर माइनस, साइन सेम देख रहे हो, साइन सेम दिख रहे हो। जब साइन सेम रहे तो क्या होता है, जुटता है। क्लियर। साइन उल्टा पुल्टा, यहां माइनस यहां क्या है प्लस, सेम में जुटता है, उल्टा पुल्टा में घटेगा, सबट्रैक्ट होगा, माइनस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस। ये बातें तुम्हें आती होगी, तुम करो क्या सर बोर कर रहे हैं ब्रो, तुम्हारा और बहुत सारा तुम्हारा भाई होगा ना जिसको नहीं आता होगा, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये बातें अच्छी तरह से क्लियर रखना, ठीक है। माइनस यानी साइन सेम रहे तो जुटता है यानी ऐड होता है, और साइन उल्टा पुल्टा रहे तो सबट्रैक्ट होता है। अच्छा से रट लो इसको, सेम साइन ऐड हो जाएगा, उल्टा पुल्टा सबट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखो,
साइन क्या है, उल्टा पुल्टा है ना जी, उल्टा पुल्टा, प्लस माइनस उल्टा पुल्टा है ना, क्या हो जाएगा ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 3 से यहाँ क्या साइन आ जाएगा माइनस का, ठीक है, किसका आ जाएगा साइन माइनस का 2, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में कर देंगे हम लोग क्लियर। 2 + 5 कितना हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर 7 हो गया। अभी भी तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ है, अभी तुम्हारा फंसा हुआ है, एक लाइन और कर देते हैं। थ्री एज इट इज, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको बदल के फिर से ये मत लिख देना 7 कितना बचेगा जी 1 7। चलो ये तुम्हारा फाइनली क्या रहा आंसर। आई होप तुमको समझ में आ रही होगी, मजा आ रहा होगा, ठीक है। अगर समझ में आ रही है, मजा आ रहा होगा, तभी वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट करो सर मजा आ रहा है। और हाँ, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने भी कोई हो कामचोर जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करो अभी कभी, ठीक है। आगे बढ़ाओ ब्रो, आगे बढ़ाओ, तभी तुम्हारे लिए काम करूंगा मैं। चैप्टर को डाउटलेस, चैनल का नाम डाउटलेस है। मैं तुम्हारे लिए क्लास 12th 10th का हर चैप्टर को टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, जिस तरह से मैं अभी आज क्या पढ़ा रहा हूं तुमको, अभियों का योग, इसी तरह से हर चैप्टर का मैं टॉपिक वाइज वीडियो बनाऊंगा। बस तुम्हारा फर्ज यही रहेगा, उसको टॉपिक वाइज ही देखो, लेक्चर वाइज देखो, ओके। फिर तुम्हें किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। वीडियो थोड़ा सा लंबी होती रहेगी मेरी, थोड़ा सा लंबा वीडियो रहेगी, ध्यानपूर्वक अच्छे से खाना पीना खा के बैठना देखने के लिए, ठीक है ब्रो, ओके है ना, क्लियर। चलते हैं आगे, ठीक है, ये क्लियर हो गया तुम्हारा ये। अब नेक्स्ट, अब तुम क्या करो, अपना कॉपी किताब खोलो, वीडियो स्टॉप करो। अब यहाँ पर माइनस करने के लिए बोला गया है, माइनस करो और दोनों को बनाओ, फिर नीचे कमेंट करो उनका आंसर, और फिर मैं जब बनाऊंगा फिर तुम उसको अपने आंसर से मैच करना, देखना तुम कहाँ पे गलती कर रहे हो, और सही कर रहे हो तो बोला सर मेरा सही था, ठीक है, ओके करो करो ठीक है। चलो तुमने कर लिया होगा, ठीक है। आई होप, मैं यह मान चलता हूँ तुमने वीडियो स्टॉप किया होगा, उसको बनाया होगा, नहीं बनाए हो, काम चोरी कर रहे हो तो बनाओ ब्रो, प्लीज बनाओ, ठीक है, बना लिया ना। चलो अब बनाते हैं, इसको हटाते हैं, ये सब तुम्हें क्लियर हो गया होगा। सेम साइन रहेगा तो जुटेगा, इन्वर्स रहेगा उल्टा पुल्टा रहेगा तो क्या होगा वो घटेगा, ये तुम्हें क्लियर हो गया, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं, हट जा भाई, हट ही नहीं रहा यार ब्रो, हट नहीं रहा ये। चलो ऐसे हटेगा ये, हटना तो पड़ेगा ब्रो, जैसे भी हटोगे। चलो ठीक है, चलो अब हम लोग A-B करते हैं। आई होप तुम लोगों ने बना ली होगी, ठीक है। चलो मैं बनाता हूँ अब। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, A- का B करना है, यही ना। चलो इस साइड पैक मत करना कभी भी, ठीक है, इसको बनाने के बाद करना। चलो जी अब करते हैं इसको। देखो फिर यहाँ पर A-B बोल रहा है, तो A-B कहीं भी तुम्हें संक्रियाएं करना, इसे मत लगाना शुरू कर देना, ठीक है। इसको मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है, गंदा थोड़ा सा हो गया होगा ये। चलो A-B करना है तो पहले A का एलिमेंट लिखना है, तो लिखो 2, ये रहा 2। बीच में क्या चीज साइन लगेगा ब्रो, बीच में क्या चीज साइन लगेगा भाई, माइनस का लगेगा साइन यहाँ पर, क्योंकि क्या चीज करने के लिए बोला गया है माइनस। तो जब माइनस करने के लिए बोला जाए तो बीच में साइन क्या लगाओगे माइनस का, और जब प्लस करने के लिए बोला जाए तो क्या चीज साइन लगाओगे प्लस का, ठीक है। हाँ अगर वो अंकल जी अपना खुद का लोटा लेकर आवे तो उसको लोटा में उसको दे दोगे, उसको ब्रैकेट में पैक कर दोगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर जो किए थे हम लोग। लेकिन अगर कोई साइन नहीं लगा हुआ है उसके साथ, फिर तुम्हें जो करने के लिए बोला जा रहा है तुम वही करोगे। यहाँ पर बोल रहा है माइनस करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे, ओके ठीक है चलो 2, ये 2 हो गया, किसके पास जाएगा जी 1 के पास, ये तो 2 + 1 1, ठीक है। नेक्स्ट ये 4 किसके पास जाएगा जी, बोल भाई 4 किसके पास 3 के पास, 4 किसके पास 3 के पास, अपने संगत अवयव, वहां दिख रहा है ये संगत अवयव के पास ही जाएगा। जिस
अभी फर्स्ट में मैट्रिक्स फर्स्ट में जो एलिमेंट जहां पर है सेम अपने सामने वाला मैट्रिक्स में भी वहीं पर जाएगा जहां पे हुए खुद जहां पर है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं संगत अवयव। ओके चलो, तो 4 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा ये 4 प्लस का 3। ठीक है, डन है ना। चलो आगे 3, देखो इसको हम लोग पैक कर सकते हैं आप, ठीक, क्योंकि इसके आगे हम लोग का मैट्रिक्स अब आगे बढ़ने वाला है नहीं। ठीक है, नीचे 2 किसके पास, सॉरी 3 किसके पास, 2 के पास। अरे ब्रो फिर यहाँ ये अंकल जी क्या लेकर आया है, अपना खुद का माइनस लेकर आया, अपना खुद का लोटा लेकर आया भोज खाने के लिए। फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जैसा हम लोग करते हैं वैसा ही करेंगे। हाँ, उनके माइनस को उनके बोरा में पैक करके दे देंगे। रखो भाई अपन माइनस पूरा पैक कर देना। मजाक माइनस के साथ कहीं मत करना, समझ में आया। माइनस के साथ कभी मैथ में मजाक मत करना, नहीं तुम्हारा जिंदगी मजाक बना देगा वो। माइनस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मैथ में। ओके चलो देखो यहाँ 3, यहाँ लिखो 3। क्या बोला गया हमें करने के लिए, माइनस, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस। अब इसके पास खुद माइनस है तो उसको पैक कर दो, लिखो उसको ब्रैकेट में और लिखो उसका खुद का माइनस, इस तरह से। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना ब्रो, नहीं तो तुम्हारा गलती हो सकता है। ठीक है, मैं इसको मजाक के तौर पर बता रहा हूं कि अगर तुम कहीं पे भोज खाने जाओगे तो देखोगे कोई चाचा जी कोई दादाजी देखोगे पहले से लोटा लेकर आता है। ठीक है, और हम लोग उसको फिर भी गिलास देते हैं, तो क्या करता है वो अपना लोटा अपना पास रख लेता है और अपना पानी वगैरह पीता है, मेरा गिलास फेंक देता है हम लोग का जो हम लोग उसको देते हैं, अपना लोटा उठा के चल देता है। वैसे यहाँ पर उनके लोटा अपना जो माइनस लेकर आएगा ना उसको खुद उसको तुम दे दोगे, उसको ब्रैकेट में पैक करके रख, तुम भाई तुम माइनस रख, तुम ही खुश रह, अपना माइनस रख। ये नहीं कि वो लेकर अपना लोटा आया है तुम उसको गिलास ही नहीं दोगे, ऐसा नहीं होता है। अंकल धर लेगा तो तुरंत दादाजी समझ में आ गए, लोटा ला गिलास ला तो मांगना शुरू कर देगा। इसलिए ध्यान रखना, अगर तुम्हारा जो बाय डिफॉल्ट माइनस है वो तो लगभग करेगा, ठीक है, और उसका खुद का अगर माइनस आया हुआ है साथ में तो तुम्हें उसको देना पड़ेगा, ब्रैकेट लगा के घेर के लगाना देखना। ओके, ये बात ध्यान रखना अच्छी तरह से, कान खोल कर, समझ में आया। अगर किसी अवयव के पास पहले से ही कोई साइन है माइनस का तो तुम उसके माइनस को उसके ब्रैकेट में घेर के उसको दे दोगे तुम। ओके, और नेक्स्ट लाइन में तुम उसके ब्रैकेट को खोल दोगे। ठीक है, ये बात अच्छा से दिमाग में बैठा लो, डन है ना। चलो आगे नेक्स्ट 2 किसके पास जी, 5 के पास, यही ना। चलो तो लिखो 2, बाय डिफॉल्ट साइन क्या लगेगा माइनस का, यहाँ क्या लगाएंगे माइनस का। ये सब काम चोर लोग लोटा लेके नहीं आया है, ठीक है, किसी के पास कुछ है नहीं, इसलिए वैसे वैसे उतार देंगे इसको। हो गया, डन। नेक्स्ट लाइन a माइनस बी। अब तो आता ही है तुमको ब्रो, 2 + 3 कितना, सॉरी 2 + 1 3 7, ये 3। मैं तुम्हें अभी बताया था ना, सेम साइन है तो क्या होता है प्लस, उल्टा पुल्टा रहे तो माइनस। ये बात तुम्हें क्लियर है, अच्छी तरह से आता है, मैं यह मान के चलता हूं, आता है ना ब्रो। फिर से मैं बता दूं क्या, माइनस गुना माइनस प्लस प्लस क्रॉस प्लस, सेम साइन प्लस। ओके, प्लस माइनस माइनस, उल्टा पुल्टा साइन माइनस। ओह फिर से वही लिखा गया, माइनस क्रॉस प्लस माइनस, यहाँ माइनस। ठीक है, आई होप तुमको ये बातें क्लियर है और तुम्हें ये चीज आती है। तुम ब्रो तुम क्लास 12th में पढ़ रहे हो, तुम्हें ये चीज आती होगी। ओके, फिर मैं बता दे रहा हूं ताकि तुम्हें कहीं कोई दिक्कतें नहीं हो। ओके क्लियर, तो 3 का 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, यहाँ +2। ठीक है, नेक्स्ट 2 - 5, ये तुम्हें आते ही ना अच्छी तरह से। 2, मेरे पास 2 रुपया है, मैंने गया एक दादाजी के पास, दादाजी चॉकलेट दो, चॉकलेट का दाम 5 रुपया है,
क्या देंगे क्या हमको? वो कहीं चल निकल यहाँ से, चॉकलेट लेकर 2 रुपया 3 रुपया और लेकर आ, बोलेंगे ना? क्या बोलेंगे मैं उनको? दादाजी 3 रुपया बाद में दे दूंगा, शाम को दे दूंगा, अभी पैसा नहीं है, दे दो ना प्लीज। तो क्या होगा? तो हमें दे देंगे, चलो मेरे दादाजी है, हम मेरे को दे देंगे, ठीक है। लेकिन मुझे शाम में उनको 3 रुपया वापस करना पड़ेगा, यानी मैं कर्ज में जाऊंगा। तो ये बात ध्यान रखना कि जब हम लोग कर्ज में जाते हैं तो क्या लिखा था शायद मेरे ऊपर? माइनस का, ठीक है। तो कभी भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घट सकता है, ठीक है। कभी भी छोटी से बड़ी नहीं घटता, ये सब तुम्हें क्लियर होगा। तुम्हें मैं लग रहा होगा क्या यार बोर कर रहे हो, ठीक है। मैं तुम्हें बोर नहीं कर रहा हूँ भाई रिवीजन थोड़ा सा, मुझे लगता है कि तुम्हें नहीं आता होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके चलो, क्या आएगा यहाँ पर? -3। क्लियर? अभी भी और बचा हुआ ब्रो, ये इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट लाइन, a - b, 3 में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एज इट इज उतार दो उसको। 7 एज इट इज उतार दो। 3 + 5 5, ये कितना? -3। डन, खत्म भाई, क्लियर? समझ में आया ना? है ना क्लियर? ओके, अभी लाइक कर दो, खत्म। b - c तुम बना लिया होगा, ठीक है। और तुमने ये भी बनाया था ना, आंसर मैच किया नीचे कमेंट करो, हाँ सर मैच कर गया आंसर। और b - c इसको तुम बना के नीचे आंसर कमेंट में करना, ये तुमसे बन जाएगा। मैं ये इतना मान के चलता हूँ तुम ये सीख चुके हो। ओके, अभी भी कोई दिक्कतें हैं? चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। रुको, यहाँ पर देखो, यहाँ से मेरे से मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ पर a+ का साइन यहाँ नहीं होगा ना ब्रो, तुम लोग ध्यान नहीं दिया, ये यहाँ प्लस साइन नहीं होगा, गलती से मिस्टेक हो गया ब्रो ध्यान से, 2 माइनस साइन लगेगा ना 1, यहाँ माइनस करने के लिए बोला जा रहा है। सेम यहाँ पर भी वैसे हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या? 4 -3, ठीक है। बाकी सब ठीक है। यहाँ भी तुम्हारा क्या हो जाएगा 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 1, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक था, सुधार लेना इसको, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं था, ठीक है। आई होप तुम्हें ये छोटू सा चीज़ समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अभी भी कोई दिक्कतें हैं, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, वहाँ देखते हैं, और भी तुम्हारा कन्फ्यूजन होगा क्लियर हो जाएगा। ये रहा, क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित को परिकलित करें, निम्नलिखित को परिकलित करें। ये भी तुमसे हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ क्या है नहीं है। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, इनको आपस में क्या कर दो? जोड़ दो, सिंपल सी उनके संगत अवयव के साथ, यही ना ब्रो? ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, यही ना? 2 3 के पास, 8 2 के पास, 5 इसके पास, ठीक है। ये चीज़ तुमसे हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ क्या है नहीं है। मैं यह मान चलता हूँ कि तुम सीख चुके हो। इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो ब्रो, ठीक है। इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो अच्छी तरह से और प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये सब तुम्हारे लिए है, इसमें भी दिक्कत मत करना कभी भी, ठीक है। ओके, तुमसे ये सब बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी तुमसे बन जाएगा, ठीक है। ए बी दिया हुआ है, a + b फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, तुमसे बन जाएगा ये चीज़ें। मैं इनको बनाता हूँ। फिलहाल तुम क्या करो, कॉपी किताब निकालो, वीडियो स्टॉप करो, इनको तुम बनाओ पहले, ठीक है। फिर नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा। ओके, बनाओ बनाओ, ठीक है। आई होप तुम लोगों ने बना ली होगी, ठीक है। मैं यह मान चलता हूँ, मैं बनाता हूँ, देखना। a + b, क्या खतरा वाला पेन उठा लिए हैं ब्रो, ठीक है। a + b, चलो जोड़ो। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सी उनके संगत अवयव को उनके साथ जोड़ते हैं, यही ना? चलो जोड़ते हैं, ये जाएगा इसके पास, यही ना? चलो, तो a और यहां हमें क्या बोला गया है करने के लिए? प्लस, तो क्या साइन लगाएंगे इसके बीच? प्लस का। ओके, नेक्स्ट, माइनस लेकर आया है। फिर बताया ना तुमको अभी पिछले एग्जाम्पल में, दादाजी क्या लेकर आए हैं? लोटा लेकर आए हैं, तो उनको उसके लोटा दे दो, क्या चीज में? ब्रैकेट में। लो भाई, ठीक है, दे दिया, खत्म। हमेशा ये बात याद रखना अच्छी तरह से, अगर कोई अवयव अपने साथ माइनस लेकर आता है तो उनके माइनस को उसके साथ ही लिखेंगे, लेकिन किस में? ब्रैकेट में। ओके, अब मजा आ रहा होगा तुम्हें, ठीक है। चलो, बी किसके पास ब्रो? बी के पास,
ठीक है, तो यहां पर B प्लस B, इसको पैक कर दो क्योंकि हम लोग का मैट्रिक्स जो है आगे बढ़ेगा नहीं। ओके है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये तुम्हारा B किसके पास, इस B के पास, यही ना, लिखो माइनस का B, क्या बोला गया करने के लिए हमें, प्लस, तो बीच में बाय डिफॉल्ट क्या साइन लगेगा, प्लस का, ठीक है। अब ये खुद लेकर क्या आए हैं, लोटा माइनस अपना, उनके माइनस को दे दो उनको, लो इस तरह से ब्रैकेट में, ठीक है। ध्यान रखना, इस बातों को अच्छी तरह से ध्यान रखना। मैं तुम्हें बार बार ये बातों को रिपीट कर रहा हूं इसलिए ताकि तुम्हारे दिमाग में भेजा में घुस जाए ये बातें। अगर कोई अभी अब माइनस लेकर आता है तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं, माइनस के अंदर उसको दे देते हैं। अगर नहीं दोगे तो वो बाद में बुरा मान जाएगा और तुम्हारा हिसाब पूरा कटवा देगा, पूरा रॉन्ग करवा देगा। ओके, तो उसको बुरा नहीं फील करवाना है। अगर दादाजी लोटा लेकर आए हैं फिर भी उसे हम लोग गिलास देना है, ठीक है, नहीं तो वो भोज नहीं खाएंगे, फेंक देंगे लोटा उठा कर। जानते हो दादाजी कितने तिणगी होते हैं। ठीक है, चलो तो अब ये किसके पास जाएगा, ये इसके पास ना। चलो तो ए का ए लिखेंगे यहां पर, बाय डिफॉल्ट साइन क्या देना है हमें, प्लस, यहां लिखेंगे प्लस, क्या लगेगा यहां पर, माइनस। देखो खुद ए अपना क्या लेकर आया है, माइनस, उसे हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट स्लाइड में, ए प्लस बी सॉल्व कर दो इसको। नहीं अभी ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, ए है तो ए रहेगा वैसे के वैसे ही, ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, देख रहे हो यहां पर प्लस माइनस, उल्टा पुल्टा रहेगा तो घटेगा और सेम सेम रहेगा तो जुटेगा, एड होगा, सेम सेम एड, उल्टा पुल्टा सब्ट्रैक्ट, ठीक है। चलो तो देख रहे हो यहां पर उल्टा पुल्टा है ना ब्रो, उल्टा पुल्टा भाई, उल्टा पुल्टा है ये, प्लस और माइनस है तो क्या होगा, घटेगा, तो यहां साइन लगाएंगे माइनस का, और ये है तो ये लिखेंगे। ओके डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट, बी प्लस बी, कितना बी, 2b, इस तुम्हें आता होगा, इसको तुम लोग क्या कर सकता है, आप पैक कर सकता है, क्यों, क्योंकि वो इसमें अब हम लोग का मैट्रिक्स आगे बढ़ने वाला नहीं है, इसीलिए बंद कर देंगे। ये माइनस बी रहा, लिखो माइनस बी, ये रहा प्लस माइनस, उल्टा पुल्टा घटेगा, याद कर लो दिमाग में, सेम सेम जुटेगा यानी ऐड होगा, उल्टा पुल्टा घटेगा यानी कि सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का बी, ठीक है। नेक्स्ट, ए का ए लिख दो, ठीक है, और यहां देखो प्लस माइनस सेम, फिर उल्टा पुल्टा क्या होगा, घटेगा, लिखो माइनस का ए। ओके नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ब्रो एम से जाएगा, कितना बचेगा, 0, खत्म खत्म, 2b का 2b, माइनस माइनस तुम्हें आती होगी अच्छी तरह से, जोड़ घटा का, माइनस माइनस क्या होता है तुम्हारा प्लस, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। ये बात अच्छी तरह आती है ना तुम्हें, प्लस माइनस में जो होता है माइनस माइनस तुम्हारा हो जाता है प्लस, लेकिन साइन किसका रहता है, माइनस का ही। ए में से गया 0, तुम्हारा ये फाइनली आंसर था। आई होप तुम लोगों ने भी बनाई होगी, तुम्हारा आंसर भी यही आया होगा। बनाया था ना ब्रो, बनाया था भाई, बनाया था ना, ठीक है, यही आया होगा। नीचे कमेंट कर दो आंसर में, हाँ सर मेरा भी आंसर यही है, मैंने बना लिया है। ओके ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर ना है ना, क्लियर। ओके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर कोई दिक्कतें अभी इसमें भी आ रही है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। उसमें जो तुम्हारे थोड़ा सा दिक्कत वगैरह बचा होगा वो भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उसके बावजूद भी अगर क्लियर नहीं होता है तो मैं जब एनसीईआरटी सवाल सोल्व करवाऊंगा, एक्सरसाइज करवाऊंगा, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन ब्रो ये छोटू सा चीज़ तुम्हें आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो मैं कोशिश करूंगा अभी और क्लियर करने का, ठीक है। ये बहुत आसान टॉपिक है ब्रो, इसको तुम लोग खुद बना लेना, ये बहुत आसान तुम्हारा है। ए बी दिया हुआ है, ए प्लस बी और ए माइनस बी निकालना है। ब्रो पहले क्या निकालोगे, ए माइनस बी निकालोगे, उसके लिए एक मैट्रिक्स तैयार होगा। फिर क्या निकालोगे यहाँ पर, ए माइनस का बी निकालोगे, निकालोगे ना, ये बहुत आसान है ये, ठीक है, बहुत आसान है ये। संगत अभी को जोड़ घटा दो, हो जाएगा तुमसे। आई होप मैं तुम पे मैं छोड़ रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो इसका, ठीक है, फिर बनाओ, लो स्क्रीनशॉट इसका,
डन, ले लिया, ठीक है। तुम लोगों ने उसको बनाकर आंसर कमेंट करना। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग का मेन, अब थोड़ा सा बात आई जोड़ वाला, तो थोड़ा सा अलग टाइप का है तुम्हारा, ठीक है। क्या है जी? डिफरेंट टाइप ऑफ एड, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ एड, ये एड तुम्हारा थोड़ा सा अलग टाइप का हो सकता है। एड अलग नहीं है, वही है, बस तिगड़म अलग लगानी पड़ेगी। सवाल तुमसे अलग अलग पूछा जाएगा ये, ठीक है। देखो यहाँ पर डिफरेंट टाइप एड में क्या बोला गया है। ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक बी दिया हुआ है, एक सी दिया हुआ है। कंप्यूट द फॉलोइंग। ब्रो इतना इंग्लिश तो आता है ना? अबे नहीं समझ आता, इतना लिखो नहीं, मान ज्ञात करें। क्या लिखो? मान ज्ञात करें। इंग्लिश हिंदी थोड़ा फर्क पड़ता है ब्रो, इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में आओ चाहे हिंदी में, मान ज्ञात करें। क्लियर? बहुत आसान चीज होता है ये। हाँ देखो यहाँ क्या करना है जी, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर, तुम्हें मैंने स्टार्टिंग बताया था ना, इनके संक्रियाओं पर अच्छी तरह से फोकस करना है, ठीक है। इनके संक्रियाओं पर अच्छी तरह से फोकस करना है कि हमें कह क्या रहा है वो, ओके। अगर ये तुम ध्यान नहीं दोगे तुमसे गलती हो जाएगा ब्रो। यहाँ पे क्या बोला गया है देखो ध्यान से, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी, ठीक है। इसको अच्छी तरह सीखो, मैं भी तुमको इसको बता रहा हूँ डिटेल से। ए प्लस बी प्लस सी बोल रहा है करने के लिए, मतलब तुम मैट्रिक्स ए प्लस बी को डायरेक्ट जोड़ मत दो ब्रो, गलती तुम्हारा हो जाएगा। हाँ आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा क्योंकि जोड़ घटाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पे अभी नेक्स्ट डिफरेंट टाइप के जब 2a आएगा 3a आएगा तो उसमें तुम्हारा गलती हो सकता है, इसलिए इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ और ये मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, तुम इसको ध्यान से बनाना। क्या बोल रहा है? b प्लस सी, तो पहले ब्रैकेट ब्लॉक सॉल्व किया करो। क्या बोल रहा है? मैट्रिक्स जो मेरे पास a है, मैट्रिक्स जो मेरे पास a है, ठीक है, जो मैट्रिक्स मेरे पास a है, इसको b के साथ नहीं जोड़ना है और ना ही सी के साथ जोड़ना है। किसके साथ जोड़ना है? बी प्लस सी के साथ जोड़ना है। बी प्लस सी, तो मेरे पास बी प्लस सी है क्या? नहीं है ब्रो। मेरे पास क्या है? ए है, बी है, सी है। बी प्लस सी मेरे पास नहीं है, तो मेरे पास बी प्लस सी कहाँ से आएगा? बी प्लस सी हमें तैयार करना पड़ेगा, और जब बी प्लस सी मेरे पास आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा, फिर देन हम लोग बी प्लस सी को किसके साथ जोड़ेंगे? ए के साथ जोड़ेंगे। ओके, क्लियर ना? है ना? तो हम लोग वही करते हैं, करेंगे। नेक्स्ट पहले एग्जांपल देखो, यहाँ पर देखो a प्लस बी फिर c जोड़ना है, मतलब यहाँ पर a है प्लस a, उसके बाद c है। ब्रो समझ में आ रहा है बात है क्या कर रहा है यहाँ पर? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझ में आ रहा है? ये आ रहा है नहीं आ रहा है? हमें c को a के साथ नहीं जोड़ना है, ना ही b के साथ जोड़ना है। हमें a प्लस बी को c के साथ जोड़ना है। हमें a प्लस बी को c के साथ जोड़ना है, मतलब हम लोग पहले a प्लस बी तैयार करेंगे, उसके बाद उसको किस में जोड़ेंगे? c में। ये बात अच्छी तरह क्लियर करना, ओके, ठीक है। तो तुम पहले यहाँ पर जो मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है ये, इनसे पहले हम लोग a प्लस बी तैयार करेंगे, फिर जो a प्लस बी का जो आंसर आएगा ना मेरे पास, जो प्रोडक्ट जो आंसर आएगा उसको हम लोग c में जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ भी वही देखो, a प्लस बी प्लस सी है, मतलब तुमको a को b प्लस सी के साथ नहीं जोड़ना है ब्रो, ठीक है। तुम्हें b प्लस सी को एक साथ जोड़ना है, मतलब हम लोग पहले b और c को जोड़ेंगे, उनसे जो आंसर आएगा उस आंसर में किसको जोड़ेंगे? a को जोड़ेंगे, ओके, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट यहां देखो, यहां देखो, माइनस का 2a प्लस b प्लस का c। देखो मैं सब एग्जांपल को भी करवाऊंगा, पहले तुम इसको थ्योरी समझो, कहने का मतलब क्या है। ये बच्चा इसको मैं ध्यान से पढ़ता नहीं है, वो फंस जाता है ब्रो, तुम भी फंस जाओगे। इसलिए अगर डाउटलेस क्लास पर आए हो तुम नहीं फंसो, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। आखिर फंडा क्या है यार? ये क्या है यार? कुछ नहीं है यार, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। हाँ यहाँ देखो, मेरे को क्या करना है? 2a में क्या, माइनस 2a में क्या करना है? b प्लस सी ऐड करना है। तो तुम्हारे पास ये माइनस 2a प्लस बी प्लस सी है क्या ब्रो? नहीं है ना? तुम्हारे पास क्या है? देखो तुम्हारे पास क्या, बोलो मेरे पास माँ है। ये डायलॉग मत मारो ब्रो। देखो मेरे पास a है, b है और c है, बस मेरे पास तीन ही चीज़ है, a है, b है, c है। भाई मेरे पास a b c तीन ही है और कुछ नहीं है। लेकिन मेरे को ये क्या कर रहा है? मेरे को ये कर रहा है ब्रो, तुम्हारे पास a है, b है और क्या है? तुम्हारे पास a मैट्रिक्स है, तुम्हारे पास b मैट्रिक्स है और तुम्हारे पास एक सी मैट्रिक्स है। मुझे फर्क नहीं पड़ता है ब्रो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये कह रहा है मुझे ये करके दो,
कहाँ गया ब्रो? ये नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। ओह कहाँ चला गया वो? यहाँ चला गया, एक जंप मार दिया था हम लोग। हाँ तो मेरे पास क्या है? ए मैट्रिक्स है, मेरे पास बी मैट्रिक्स है और मेरे पास सी मैट्रिक्स है। मेरे पास यही है ना ब्रो, यही है ना? तो लेकिन ये क्या बोल रहा है? नहीं तुम्हारे पास ये है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता ब्रो, तुम्हें ये निकाल के दो, मुझे ये निकाल के दो। क्वेश्चन मेरे को रहा है, मुझे ये चाहिए। तो मैं क्या करूंगा ब्रो? मैं तिगड़म लगाऊंगा। क्या तिगड़म लगाऊंगा? इस ए मैट्रिक्स में पहले क्या चीज से गुना करूंगा? पहले 2 से गुना करूंगा, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा? 2A मैट्रिक्स तैयार। ठीक है, फिर प्लस अब B प्लस C। तो हम लोग क्या करेंगे ब्रो? पहले B प्लस C को तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को अच्छी तरह से तुम्हें करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग खिचड़ी पकाते हैं ना, मम्मी वगैरह पकाती है ना खिचड़ी, क्या करते हैं वो? पहले चावल कहीं से लेकर आती है, दाल लेकर आती है, उसको सबको मिला कर तब खिचड़ी बनाना शुरू करती है ना। पहले सामान को इकट्ठा करती है, फिर खाना बनाने के लिए वो शुरू करती है। वैसे ही हमें अगर सवाल को सॉल्व करना है तो सवाल में जो चीज़ें मुझसे पूछी जा रही है हम लोग पहले उसको इकट्ठा करेंगे। जब वो मेरे पास हो जाएगा फिर हम सवाल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सवाल। लेकिन पहले सामान इकट्ठा करेंगे। तो पहले क्या लाएंगे? -2A, क्योंकि वो मेरे पास नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? 2A में गुना करेंगे, 2A में गुना कर देंगे 2 से, तो वहाँ क्या आ जाएगा? 2A, उसमें लगा देंगे साइन माइनस का, मेरे पास आएगा 2A। ओके चलो जी, पहला दाल आ चुका है ना जी, दाल आ चुका है, चावल लाना है। तो B प्लस C मेरे पास है क्या? B प्लस C, मेरे पास ABC है। तो क्या करेंगे हम लोग? B और C मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, उनसे क्या बनेगा जी? चावल। उनसे क्या बनेगा? चावल। ठीक है जी, उनसे क्या बनेगा? चावल। ये यार चावल कहाँ तू लिखा रहा है यार? उनसे क्या बनेगा? चावल बनेगा। छोड़ो यार, चावल गुस्सा आ गया। उनसे क्या बनेगा? चावल। फिर हम लोग क्या बनाएंगे? दाल चावल। यानी दाल चावल को फिर क्या करेंगे? ये पूरा ऑपरेशन लगा देंगे, दाल चावल क्या कर देंगे जी? मिला देंगे, और हम लोग का खिचड़ी क्या हो जाएगा? खिचड़ी। खिचड़ी तैयार। ओके, आई होप तुमको ये दाल चावल खिचड़ी पक गया होगा। खा लो ब्रो। ठीक है, आई होप तुमको एक खिचड़ी बनाने की प्रक्रिया समझ में आ गया होगा। यानी कहने का मतलब क्या है? मैथमेटिकली बात कर लेते हैं। कहने का मतलब क्या है? सवाल में हमें जो चीज़ दिया हुआ रहेगा और जो चीज़ हमें निकालने के लिए बोला जाएगा, जो हमें निकालने के लिए बोला जाएगा, उसमें जो चीज़, उसमें तोतलाहटपन यार, उसका कुछ इलाज बता दो यार। ठीक है, तो जो हमें सवाल में जो दी हुई रहेगी, ठीक है, तो उसमें जो चीज़ हमसे पूछी जाएगी हम लोग पहले उसको इकट्ठा करेंगे, सवाल से उसको एब्जॉर्ब करके इकट्ठा करेंगे, फिर हम लोग पूरा सवाल को बना देंगे। ओके, नेक्स्ट देख लो यहाँ पर। देखो ब्रो, यहाँ क्या बोला जा रहा है? ए प्लस ब्रैकेट 2B माइनस क्या है? C। देखो ब्रो, मैं इसको तुमको एक एक करके सवाल बताने से कोई फायदा नहीं समझता हूँ, मैं बता दूंगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन तुमको मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। कंसेप्ट सीखो प्लीज, तब तुम खुद से भी तैयार कर लोगे। ओके, तुम्हें यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है? A प्लस 2B माइनस C बोला है करने के लिए। ये मेरे को सवाल बोल रहा है, क्या मेरे पास ये है? क्या मेरे पास क्या है? बोलो मेरे पास माँ है। हवे डायलॉग बंद कर, ठीक है, माँ वाला, नहीं तो झुका देंगे तुमको, पुष्पा वाला। देखो इस तरह से मेरे पास ABC है और मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे को बोल रहा है ये करके दो, मेरे को ये करके दो। तो कैसे देंगे ब्रो उसको हम? ए मेरे पास है, हाँ मस्त है, ये चल बुबलंग भाई, चल मैं ये दे दूंगा तुमको। ए मेरे पास है, मैं ये दे दूंगा तुमको। 2B कहाँ से लाओगे ब्रो? 2B कहाँ से लाओगे? तो 2B लाने को तुम सीख चुका है। मैं क्या करूंगा? इस B में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 2B। ओके, अभी भी मेरे पास पूरा सामान नहीं आया है। अब क्या करेंगे? जो मेरे से ये 2B जो आया है, इस 2B में क्या करेंगे? C को माइनस करेंगे। C को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तब मेरे पास क्या आएगा? 2B माइनस C। ठीक है, इनसे मेरा एक मैट्रिक्स तैयार होगा। देन अब इस मैट्रिक्स जो इनसे जो तैयार हुआ है मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स को और यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स है, दोनों को कोलैब कर देंगे, दोनों क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अब हम लोग कर सकते हैं। ब्रो कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना? कि जो सवाल में हमें दिया हुआ रहे और जो हमसे पूछा जाए, जो हमें पूछा जाता है उसमें क्या क्या पूछ रहा है, उसको हम लोग पहले तैयार करते हैं। अगर नहीं है तो फिर उसको हम लोग लास्ट में क्या करते हैं? सबको जो कहता है वो हम लोग संक्रियाएं लगाते हैं। ओके, आई होप तुमको क्लियर हो रहा होगा। और है क्या? ये तो हो गया है। हाँ, यहाँ पर देखो ब्रो, यहाँ पर देखो मैट्रिक्स ए है और बी है। अब यहाँ हमसे क्या पूछा गया है?
2a माइनस 3b पूछा गया है। 2a माइनस क्या पूछा गया है? 3b पूछा गया है, यही ना ब्रो। देखो तो 2a माइनस 3b पूछा गया है, सिंपल से यहाँ पे क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स में पहले क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें यहाँ पर क्या होगा, एक 2a मैट्रिक्स प्राप्त होगा, यही ना। और फिर बी मैट्रिक्स में क्या करेंगे हम लोग, कितना से, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास यहाँ क्या होगा, 3b मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 2a मैट्रिक्स जो आया है और 3b जो आया है, दोनों का आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे, मेरा क्या आ जाएगा, आंसर। तो तुम यहाँ पर क्या सीखा, तुम यहाँ पर यह सीखा कि जो हमें सवाल में दिया हो रहता है और जो हमें को पूछा रहता है निकालने के लिए, तो जो हमें निकालने के लिए पूछा गया है, पहले हम लोग उसकी व्यवस्था करते हैं, ठीक है, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम तुम कर लेगा, ए बी सी है, ए बी ये देख रहा है ब्रो, यहाँ पर ए बी और सी है, समझ में आ रहा है, ए बी सी है। तो यहाँ पर ए तो मेरे पास डायरेक्ट दिया हुआ, हाँ ठीक है, लेकिन 2b नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2b लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2b लिखेंगे। उसके बाद सी में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। a माइनस 2b प्लस 3c, यही ना, a माइनस 2b प्लस 3c। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, एक वैसे वैसे छोड़ देंगे, हमें यहाँ पर क्या करेंगे, b में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2b से, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 3c, ई हम तैयार करेंगे पहले, यानी ए तो मेरा वैसे वैसा ही छोड़ देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग b को क्या करेंगे, b में मल्टीप्लाई करेंगे 2b से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2b, फिर 3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, मेरे पास आ जाएगा 3c। तीनों आ चुका है, अब हम लोग यहाँ संक्रियाएं लगा देंगे, ओके। आई होप तुमको ये बातें क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी ये चीज़ें मैं तुमको बता दिया हूँ, तुम लोग खुद घर में लगाना, स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लो, तुम लोग नेक्स्ट वीडियो में लगाना इसको, ठीक है। तब तक लगाना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा, सबको बनाऊँगा, तुम सीखना उसमें, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है इसीलिए, ठीक है। जैसा कि हम लोग ज्ञान की बात हर लेक्चर में करते हैं, आज भी करेंगे। चलो सुनते हैं, देखो क्या बोला गया है। एक विद्यार्थी का जन्म पढ़ने के लिए होता है, एक विद्यार्थी का जन्म पढ़ने के लिए होता है, बाकी के सभी कार्य तो जवानी में पूरे होते हैं, बाकी के सभी कार्य तो जवानी में पूरे होते हैं। ब्रो सही तो है, एक विद्यार्थी का जन्म पढ़ने के लिए होता है, बाकी सभी कार्य तो जवानी में होते हैं। लेकिन ऐसा कर रहे हैं क्या हम लोग, नहीं कर रहे हैं ना, कर रहे हो क्या ऐसा? सभी बड़े बड़े शौक है, अभी तुमको KTM चाहिए, अभी तुमको थार चाहिए, अभी तुमको ये चाहिए, अभी वो चाहिए, लेकिन तुम अभी क्या हो ब्रो, तुम अभी एक स्टूडेंट हो, और स्टूडेंट का कार्य पता है क्या होता है, उसका कार्य सिर्फ और सिर्फ पढ़ना होता है ब्रो। स्टूडेंट का कार्य सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, पढ़ना। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन क्या रहे हो बे, क्या कर रहे हो तुम लोग, पढ़ाई को छोड़कर तुम सब कुछ कर रहे हो। देखो अपना तुम्हारा काम है ब्रो, ऐसा प्लीज मत करो प्लीज। तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हारा काम है पढ़ना, तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी थार KTM जो तुम्हारा है ना, तुमको ऑटोमेटिक मिल जाएगा तुम जब बड़े होगा तो, ठीक है ब्रो, ठीक है। तो मेरा हर वीडियो में एक छोटा सा प्रयास होता है ज्ञान की बातें में तुम्हें मैं कुछ सिखा के जाऊं अच्छी तरह से, ठीक है। अगर मेरी बातों को अच्छी तरह समझ में आता है, मज़ा आता है, ठीक है, तो मस्ती से पढ़ो लिखो, अपना, अपने पिताजी का, अपने गांव का नाम रोशन करो, तगड़ा मचाते रहो, ठीक है। उसके लिए मैं हेल्प करूंगा तुम्हारे, हर जहां तक मैं कर सकता हूं, हर दिन, ठीक है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल के घंटा को जरूर दबा दो ताकि मैं तुमको दिख सकूं हर दिन, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो, मचाते रहो।